हेलो स्टूडेंट्स, राम राम, हर हर महादेव, जय माता दी। तो नेशनलिज्म इन इंडिया के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो प्रीवियस में हम लोग रॉयल एक्ट के बारे में बात की और क्या इम्पैक्ट था हमारे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का हमारे इंडिया पर, उसके बारे में बात की। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा जालियांवाला बाग मैसेकर और खलीफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इसके बारे में। तो सबसे पहले जालियांवाला बाग मैसेकर के बारे में बात करते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड, तो ये घटित हुआ आपका 13 अप्रैल 1919 में, जब एक लार्ज क्राउड गैदर हुआ था जालियांवाला बाग अमृतसर में। यहाँ पे लोग जो थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे गवर्नमेंट पेपर रिप्रेसिव मेजर्स के आधार पर, या समझ लो एक तरीके से कि अंग्रेज लोगों के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी भी हो रही थी, और साथ ही साथ यहाँ पे सभी लोग भीड़ इकट्ठा हुआ था यहाँ पे बैसाखी के मेले के लिए। और जो मार्शल लॉ जो लाया गया था, उस मार्शल लॉ से यहाँ के लोग अनजान थे। तो जनरल डायर को जब पता चला कि यहाँ पे बहुत सारे लोग गैदर हुए हैं जहाँ पर अंग्रेज के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, तो जनरल डायर वहाँ पर आते हैं और वहाँ पे जो एक रास्ता जो होता है बाहर निकलने का, उस एग्जिट को ब्लॉक करके पीपल्स पे ओपन फायर कर दिया जाता है, जिससे बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। अब जैसे ही ये न्यूज़ स्प्रेड होता है तो लोग जो हैं वो अटैक कर देते हैं गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर, पुलिसेस पर, और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि दंगा जैसी स्थिति वहाँ पर बन जाती है। उसके बाद बहुत सारे सत्याग्रही लोग, जिन जिन लोगों को टाइटल्स मिला था अंग्रेज लोगों के द्वारा, जिस प्रकार से रविंद्रनाथ टाइगर को मिला था टाइटल नाइटहुड का, उन्होंने भी अपने टाइटल को वापस कर दिया। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह मूवमेंट को जब लोग देखे कि बहुत ज़्यादा लोग वायलेंस कर रहे हैं, तो उसको सत्याग्रह मूवमेंट को भी गांधी जी वापस ले लेते हैं। उसके बाद गांधी जी को लगता है कि ये आज़ादी सिर्फ हिंदू के लोगों से मिलकर के नहीं मिलेगी, इसमें सभी लोगों के एकजुटता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस टाइम नंबर ऑफ पीपल्स मुस्लिम्स के भी हमारे इंडिया में ज़्यादा थे। तो उस टाइम जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था और जब डिफीट हुआ था ऑटोमन एम्पायर, तो उस टाइम लग रहा था, या ये र्यूमर फैल गया कि जो खलीफा, जो उनके इस्लामिक वर्ल्ड के जो स्पिरिचुअल हेड है, उन पर क्या किया जाएगा, एक तरीके से हम कह सकते हैं उस पर प्रेशराइज होगा, जोर ज़बरदस्ती होगा। तो गांधी जी का मानना था कि खलीफत मूवमेंट के आधार पर और हिंदू लोगों को एकजुट ला करके क्या किया जाए, मूवमेंट शुरू किया जाए, और इस मूवमेंट का इम्पैक्ट अंग्रेजों पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पड़ेगा। तो खलीफत कमेटी जो है वो फॉर्म किया गया बम्बई में, और इसकी लीडरशिप किया मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खान और हसरत मोहिनी। और मुस्लिम लीडर्स मोहम्मद अली और शौकत अली, है ना, इन्होंने गांधी जी के साथ डिस्कशन करना शुरू किया, है ना, कि किस प्रकार से हिंदू और मुस्लिम यूनाइट होंगे और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ इन लोगों को मिलेगी अपने देश को आज़ाद करने के लिए। तब इन्हीं दोनों के मिलने से, या एक कह सकते हैं हम कि यहाँ पे एक कलकत्ता सेशन होता है सितंबर 1920 में, और यहीं से शुरुआत किया जाता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। क्योंकि गांधी जी ने अपने हिंद स्वराज बुक 1909 में जो पब्लिश हुआ था, इस बुक में गांधी जी ने लिखा था कि अंग्रेज लोग हमारे देश में आए हैं तो हम लोगों के सपोर्ट के कारण, तो अगर हम लोग उनको सपोर्ट ना करें, उनके साथ कॉपरेशन ना करें, तभी जा करके हमारा देश आज़ाद हो पाएगा। तो गांधी जी ने ये अपनी किताब में हिंद स्वराज में ये डिक्लेयर किया था। तो वही बोलते हैं कि इफ इंडियन रिफ्यूज टू कॉपरेट ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स इट इन ईयर। ठीक है, तो कुछ ही सालों में ये क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। तो क्या क्या हुआ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में? तो इस मूवमेंट की जब शुरुआत हुई तो बहुत सारे जो लीडर्स लोग जो थे, जो बड़े बड़े जाने माने कह सकते हैं हम लोग फ्रीडम फाइटर, या हम लोग उस टाइम के जो जाने माने सिटीजन्स थे, उन लोगों को जो 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 मिला था टाइटल्स, उन सभी टाइटल्स को उन्होंने क्या कर दिया, वापस कर दिया। और जो मूवमेंट जो थे उसमें बाइकआउट किया जाने लगा सिविल सर्विसेज को, आर्मी को, पुलिस को, और ब्रिटिश कोर्ट्स को, और लेजिस्लेटिव असेंबली को, और स्कूल कॉलेजेस और ब्रिटिश गुड्स को सभी लोग क्या करने लगे, बहिष्कार करने लगे, इनका यूज़ करने से मना कर दिए। ब्रिटिश गुड्स जो थे, है ना, वो धीरे धीरे अब डोमेस्टिक गुड्स उसकी जगह ले रहा था। लोग जो है वो ब्रिटिश गुड्स को खरीद नहीं रहे थे। और साथ ही साथ जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी लॉन्च हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था वो अडॉप्ट किया गया कांग्रेस के द्वारा नागपुर कॉन्फ्रेंस में दिसंबर 1920 में, और इसकी लीडरशिप किसने की, महात्मा गांधी ने। उसके बाद बात करते हैं हम लोग आगे कि 1921 में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खलीफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ, तो अलग अलग सोशल ग्रुप्स ने
और अलग अलग तरीके से इस मोमेंट को या इस मोमेंट में भाग लिया और अच्छी तरीके से इसको और आगे बढ़ाने के प्रयास की। तो स्टूडेंट टीचर है ना, उन लोगों ने क्या कर दिया, अपने कॉलेजेस को छोड़ दिया, लॉयर लोगों ने अपने कोर्स को छोड़ दिया, वहाँ पर काम करने से इनकार कर दिया। जो फॉरेनर गुड्स थे उसका बाइकआउट हुआ। मर्चेंट लोग जो थे है ना, वो लोग फॉरेन गुड्स को ना खरीदने लगे, इंडियन गुड्स को खरीदने लगे। तो इसके आधार पर जो हैंडलूम का जो प्रोडक्शन जो था वो इंक्रीज हुआ। लिक्विड शॉप को यानी कि दारू के दुकानों को जो है वो बंद कर दिया गया। और साथ ही साथ जो काउंसिल इलेक्शंस जो थे उसको बॉयकॉट किया गया। और साथ ही साथ और बहुत सारे बदलाव हुए। तो ये तो बदलाव मुख्य एक तरीके से कंट्री में था। अब कंट्री से बाहर का अगर हम बदलाव का बात करें, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बाहर में किस प्रकार से था, तो सबसे पहला हम लोग बात करेंगे अवध के केस स्टडी यहाँ पे दिया हुआ है। वैसे ये मूवमेंट तो बहुत जगहों पर स्प्रेड हुआ, लेकिन आपके एनसीईआरटी बुक में ये अवध का केस दिया हुआ है। तो अवध में जो पीजेंट लोगों ने मूवमेंट करना शुरू किया और इसके लीडरशिप किन्होंने किया, बाबा रामचंद्र ने। और जो इंट्रूडेंट लेबर थे यानी कि जो बंधुआ मजदूर थे जिनसे बस सिर्फ काम करवाया जाता था, उनको एक तरीके से खाने के लिए बस दिया जाता, उनको कोई पेमेंट नहीं मिलता। तो जो पीजेंट मूवमेंट जो थे है ना, उसमें लोग जो हैं वो डिमांड करते हैं क्या करने के लिए, रेवेन्यू को रिड्यूस करने के लिए। और साथ ही साथ ये सोशल बाइकआउट करते हैं लैंडलॉर्ड्स का। और बहुत सारी जगहों में नाई बोधी वंश ये सब ऑर्गेनाइज किए गए पंचायत में, जिसमें लैंडलॉर्ड्स को ये लोग क्या करेंगे, डिनाई करेंगे, मतलब उनके ऑर्डर्स को ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसके बाद एक और अक्टूबर 1920 में ओध किसान सभा सेटअप किया गया, जिसके हेडेड किए जिसका नेतृत्व किया जवाहरलाल नेहरू ने और बाबा रामचंद्र ने और बाकी कुछ लोगों ने मिलकर के इसकी शुरुआत की। उसके बाद धीरे धीरे ये इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया कि एक मंथ में 300 ब्रांचेस इसके खोल दिए गए और अलग अलग जगहों पर पीजेंट मूवमेंट और स्प्रेड हुआ। लेकिन जैसे जैसे ये चीज़ें स्प्रेड होती गई, वैसे वैसे लोगों का इंटेंशन थोड़ा चेंज होता गया। लोग ने धीरे धीरे अटैक करना शुरू किया, किस पर, लैंडलॉर्ड्स पर, है ना, बाजार पर अटैक करना शुरू किया। और बाकी के सारे वहाँ के जितने भी ग्रेन्स जो थे उसको ये लोग क्या कर लेते थे, लूट लेते थे। मर्चेंट पर अटैक करना शुरू किया। तो ये इसका थोड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में जो ट्राइबल्स जो थे उन्होंने, उनके द्वारा भी आंदोलन किया गया। तो जो ट्राइबल पीजेंट जो थे उन्होंने महात्मा गांधी के मैसेज को, जो स्वराज का जो आइडिया जो था, तो उसका इम्पैक्ट एक गुदम हिल जो आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पे एक मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड हुआ 1920 में। और इसके लीडरशिप किया अलूरी सीतारामा राजू ने। राजू जो है वो कन्विंस करते हैं कि सभी लोगों को क्या पहनना चाहिए, खादी पहनना चाहिए और गांधी जी के आइडियाज़ को फॉलो करना चाहिए। और जो ड्रिंकिंग जो है ना, मतलब गिव अप, मतलब छोड़ देना, जो शराब उराब पीना उसको छोड़ देना। तो एक गुडम रिबेल भी शुरू हुआ, है ना। इस जगह पर भी पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया गया और वहाँ पे ब्रिटिश लोगों को मारा भी गया। तो ये इवेंट को गुरिल्ला वारफेयर भी कहते हैं। और राजू को फिर क्या कर लिया गया, कैप्चर कर लिया गया, यानी कि पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया और फिर उसको मौत की सज़ा सुना दी गई 1924 में। और वो भी एक हमारे फ्रीडम फाइटर बन करके उभरे। उसके बाद बात करते हैं प्लांटेशन का, है ना। तो प्लांटेशन में जब इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट आया 1859 में, तो जितने भी प्लांटेशन वर्क जो थे, प्लांटेशन वर्कर, है ना, उन लोगों को परमिट नहीं था, है ना, क्या करने के लिए, गार्डन्स को छोड़ करके घर आने के लिए। तो ये जब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्प्रेड हुआ, तो जो प्लांटर्स जो थे उनको लगा कि शायद महात्मा गांधी इनको क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, गांधी राज आ गया है ना, इन लोगों को क्या मिलेगा, अपना अधिकार मिलेगा, ये लोग अपने घर जा सकेंगे और इनका जो सैलरीज जो है वो अच्छा होगा। तो इस प्रकार से, है ना, ये लोग सोचने लगे कि अब क्या आ गया है, गांधी राज आ गया है। और ये लोग ने क्या करना शुरू किया, वहाँ से ये लोग भाग गए, है ना। वो ट्राई करते हैं भागने का, लेकिन ये पकड़े जाते हैं अंग्रेजों के द्वारा और इनको क्या किया जाता है, बुरी तरीके से पीटा जाता है, मारा जाता है। अब कल हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग सिविल डिसोबीडियंस के मूवमेंट की तरफ अपना रुख बदले और किस प्रकार से और मूवमेंट शुरू किए गए जिससे हमारा देश आज़ाद हुआ। तो थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।